हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिस्कोमान का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और एजीएम और एमटीएस पदों के लिए लगभग 1000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अब दोस्तों, आप लोग लगातार जो है टेलीग्राम के जो टेलीग्राम ग्रुप है और बिस्कोमान का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों पर लगातार पूछ रहे हैं सर कि बिस्कोमान में निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें और साथ में दूसरा जो है आप लोगों का इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। दोनों की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी और बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। इसका टेंशन आप लोग ना लीजिए, टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है। आप लोगों की फैमिली लगभग 3 के पूरा होने वाली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि हमारी फैमिली 3 के पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, बहुत खुशी होगी हमको जिस दिन हम लोगों की फैमिली 3 के पूरा हो जाएगी। साथ में दोस्तों, आज ये भी बात करने वाले हैं कि बाकी पोस्टों पर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जरूर दबा लीजिएगा, जरूर से जरूर। चलिए शुरू करते हैं। जो है चुनाव पर एक जो है निबंध लिखा है और ये पूरा निबंध आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जो है इसको हाथ से लिख रहा था, लेकिन फिर मैं इसको जो है पीडीएफ के रूप में तैयार कर लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप निबंध लिखिए तो ऊपर जो है आप क्या क्या लिखने वाले हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दिए। सबसे पहले आप आरंभ करेंगे, इसके बाद आयु सीमा, प्रकार, वर्तमान स्थिति, उपसंहार, सारी चीज़ें आपको यहीं पर लिख लेनी होती है। इसके बाद आरंभ करते हैं। चुनाव एक गणतंत्रीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप करना होगा यहाँ इसमें। और दूसरी चीज़ आपको जो है शुद्ध भाषा में लिखनी होगी, शुद्ध वर्तनी में लिखनी होगी। ठीक है, चलिए। जिस देश में तानाशाही का शासन होता है, यहाँ पर देखिएगा कॉमा है, इसको कॉमा देना जरूरी है। उस देश में अपना मत देने का अधिकार ही नहीं होता, फुल स्टॉप। तानाशाह की इच्छा ही सब कुछ होती है, उसमें जनता के विचार का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा। अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है: गणतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का राज्य है। फुल स्टॉप यहाँ पर है। अतः गणतंत्र में यह आवश्यक है कि देश के शासन का संचालन वहाँ की जनता की इच्छा पर हो। इसके लिए निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाती है। आज विधानसभा हो या लोकसभा, सभी के लिए प्रत्याशियों का चुनाव ही एकमात्र मार्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद आपका पैराग्राफ चेंज है, तो जहाँ पैराग्राफ चेंज है उसको चेंज भी करना जरूरी है। आगे देखिएगा। वर्तमान काल में सभी गणतांत्रिक राज्यों ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार देश के सभी वयस्क, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, धनी हो या निर्धन, मत देने के अधिकारी हैं। हाँ, संसार में आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहां स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं है, और यहाँ पर आप देखिएगा पैराग्राफ चेंज किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हर देश ने मताधिकार योग्य वयस्कता की एक उम्र नहीं मानी जाती है। विश्व के अधिकांश देशों में मताधिकार की अवस्था 18 वर्ष है, परंतु ऑस्ट्रिया, क्यूबा, ब्राज़ील तथा निराकागुआ में यह अवस्था 16 वर्ष, अफ्रीका, फिजी तथा ओमान में 21 वर्ष और उज्बेकिस्तान में 25 वर्ष। सभी देशों में पागलों और भीषण अपराधियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, आप इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं, लंबा लिखना हो तो लंबा लिख सकते हैं या इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से कम करके। ठीक है, चलिए। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके अब दूसरी चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो आप लोग भी अब अगला जहाँ पर भी पैराग्राफ चेंज करना होता है उसके अगली चीज़ के बारे में बताना होता है तो पैराग्राफ चेंज करके बताएं। और साथ में दोस्तों, आप लोगों का जो है सभी पोस्टों पर रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में अंतिम में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए अंतिम तक। अंतिम में आपको बताएंगे कि कब तक आगे की जो है पोस्ट पर रिजल्ट आने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मतदान मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतदान में मतदाता स्वयं मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है। विधानसभाओं और लोकसभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान में सर्वप्रथम मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। ये चुने हुए प्रतिनिधि पुनः अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष मतदान में 2 बार चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इसी अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होता है। ठीक है, चलिए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ।
26 जनवरी 1950 को यहाँ संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की घोषणा की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। ठीक है, प्रत्येक राज्य में लगभग 75,000 की जनसंख्या पर विधानसभाओं के लिए सदस्य चुने गए तथा लगभग 5 लाख की आबादी पर संसद के लिए सदस्य चुने गए। विधानसभाओं में जिस दल का बहुमत हुआ उसने अपने नेता अर्थात मुख्यमंत्री का चुनाव किया। इसी तरह संसद में जिस दल का बहुमत होता है, ठीक है, वो अपने दल का प्रधानमंत्री चुना। यहाँ पर देखिएगा अंतिम हो गया है। इसके बाद हम जो है पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखते हैं तब से हमारे देश में कई पंचवर्षीय आम चुनाव हुए। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बाद मध्यावधि का चुनाव भी हुए। संसार के महान गणतंत्रात्मक देशों में 2 या 3 पार्टियां ही हैं, किंतु आज हमारे देश में पार्टियों की संख्या 40 के ऊपर है। चुनाव के समय तो पार्टियां गोबर छत्ते की तरह जन्म लेती है। और इसके बाद फिर मैंने चेंज किया यहाँ पर और फिर लिखा, यदि हम अपने देश के चुनाव पर ध्यान दें तो इस पद्धति के प्रति घृणा हो जाती है। जिनके पास पैसे और लाठियां हैं उनसे इस चुनाव युद्ध में जीतना बड़ा कठिन हो जाता है। चुनाव के समय वोट जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे काम में लाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीदवार मतदाताओं की भावनाओं को उभार कर वोट ऐंठना चाहते हैं। जाति संप्रदाय की भावना को उभार कर तरह तरह की गंदगी फैलाई जाती है। यदि इनसे भी काम न चला तो जोर जुल्म से मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश न करने तथा पीठासीन पदाधिकारियों को डरा धमकाकर जबरदस्ती मतदान अपने पक्ष में करा लेते हैं। आज इसी तरह के विजेता शासन सूत्र अपने हाथ में लेकर देश में अन्याय का नग्न नृत्य कर रहे हैं। उर्दू के महाकवि इकबाल ने लिखा है, देखिए उर्दू के एक महाकवि इकबाल ने लिखा है, तो यहाँ पर हमने जो है इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को भी बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करना है जो आपके निबंध को थोड़ा सा एक नया लुक दे सके, एक अलग तरीके से दिखा सके। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। इसके बाद देखिए, प्रजातंत्र में हर मनुष्य का मोल बराबर है, चाहे वह पंडित हो या मूर्ख, विचारवान हो या विचार शून्य, पैसे पर बिकने वाला हो या पूरा ईमानदार। इनमें से केवल माथा गिन लिया जाता है, किंतु आज यह स्थिति नहीं रह गई है। प्रत्येक माथा गिनने की भी जरूरत समाप्त हो रही है। इसके बाद दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। यदि आज की चुनाव लीला को देखें तो ज्ञात होता है कि चुनाव मनुष्य को पशु बनाने की रसायनशाला है। यदि यही स्थिति रही तो और देशों की बात नहीं जानता मैं, गणतंत्र का भविष्य अवश्य अंधकारमय हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ तक हमने लिखा। इसको और भी बड़ा किया जा सकता था, लेकिन हमने सोचा कि बस इतना ही रहने दिया जाए। ये बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता, और इससे भी छोटा आप लिख सकते हैं। इसको कम कहीं कहीं जो है आप कम करके लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कम करना चाहें वहाँ पर कम भी कर सकते हैं। चलिए तो अब जो है आपको बताएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट जो है जनवरी में रिजल्ट जारी कर दिया गया है AGM और MTS का। बाकी कई पोस्टों पर जो है आप लोगों का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो इसका भी रिजल्ट उम्मीद है बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों। इस महीने के अंत तक, यानी आज है 15 तारीख, और हमको लगता है कि ये लास्ट तक यानी फरवरी आते आते आपका सारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिना टेंशन का रहिए, रिजल्ट जल्दी ही आप लोगों का आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं AGM का या फिर MTS का, निबंध लेखन आपके एग्जाम में है और साथ में आपका इंटरव्यू है, तो फ्री माइंड आप यहाँ पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमें जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों कि आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तो आप यदि हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, उसमें कम से कम फी में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म पर, और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।